राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं जो आप लोगों के लिए दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूँ, इस प्रयोग से जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान में दिक्कत आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मिसकैरेज हो रहा है, खूब प्रयत्न कर लिए, प्रयास कर लिए, 2 साल 4 साल 10 साल हो गए, संतान हो ही नहीं रही है। ना कन्या संतान हो रही, ना पुत्र संतान हो रही, संतान ही नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कष्ट में मैं, चिंता बिल्कुल मत करिए। मेरे पास तो कितने ही फोन आते हैं, महाराज जी संतान नहीं हो रही, क्या करें क्या करें। डॉक्टरों के भी खूब चक्कर लगा लिए, खूब पैसा भी खर्च कर लिया, क्या करें कि संतान हो, क्या करें। चिंता बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाइए। देखिए संतान जो है वो स्त्री पुरुष दोनों के संबंध से होती है, इसलिए आप दोनों लोग अपनी कुंडली दिखाइए। 2 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज क्या है कि एक तो जो आपकी कुंडली में स्थित होते हैं गुरु, यदि संतान कारक ग्रह गुरु होते हैं, यदि गुरु पीड़ित हैं स्त्री की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में, तो संतान होने में दिक्कत होगी। दूसरे पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी गड़बड़ है तो संतान प्राप्ति में दिक्कत है। तीसरी चीज केतु यदि बैठे हुए पंचम भाव में, यदि राहु बैठे हुए हैं पंचम दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से अगर दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव में, तो मिसकैरेज हो जाना, कंसीव नहीं कर पाना, ये तरह तरह की समस्याएं आती हैं। अब यदि आपकी कुंडली में ऐसे दोष हैं तो आपको भी समस्याएं आ रही होंगी, संतान नहीं हो पा रही होगी, आप कंसीव नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत प्रयत्न कर रहे होंगे, हताश निराश हो गए होंगे, उदास हो गए होंगे, आपने सोच लिया अब क्या करें, संतान होगी नहीं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं जो आपको उपाय आज बताने जा रहा हूँ, इससे आपको संतान होगी, निश्चित होगी। और मैं तो कहता हूँ कि पहली संतान कन्या संतान हो तो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि कहा गया है शतपुत्र समा कन्या, एक कन्या 100 पुत्रों के बराबर होती है। कन्या साक्षात देवी का स्वरूप होती है, कन्या साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है, कन्या साक्षात शक्ति का स्वरूप होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जन, नारियों की पूजा होती है, वो देवता रमण किया करते हैं। और जब कन्या आपके घर में अंदर आती है तो घर की सारी निगेटिविटी को दूर कर देती है, घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देती है, अपने पिता के सारे दुर्भाग्य को दूर कर देती है और सौभाग्य को प्रदान कर देती है। इसलिए पहली संतान यदि कन्या संतान है तो समझिए अति उत्तम है, बहुत बड़े आप सौभाग्यशाली हैं यदि पहली संतान आपकी कन्या संतान है। और मैं बार-बार बोलता हूं कि अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में गुरु गड़बड़ है, दोनों की कुंडली में, तो संतान की दिक्कत है, और पंचमेश गड़बड़ है संतान की दिक्कत। इसलिए दोनों लोग अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा क्यों संतान नहीं हो पा रही है, कब तक होगी, क्या कारण आ रहा है, क्या उपाय करना है। और मैं जो आपको बताऊं, मैं जो उपाय बताता हूँ घरेलू उपाय बताता हूँ, मैं कोई बड़ी पूजा पाठ कुछ भी नहीं बताता हूँ, घरेलू उपाय बताता हूँ जो आप आराम से घर में कर सकते हो, निश्चित आपको संतान होगी ही होगी। पर अपनी कुंडली सबसे पहले आप चेक करवाइए, उसके बाद आप उपाय करिए तो अति उत्तम रहेगा। और मैं संतान गोपाल यंत्र भी देता हूँ, प्राण प्रतिष्ठित, सिद्ध और अभिमंत्रित, उसको भी आप घर में रखिए, उपाय भी करिए, घर में संतान गोपाल यंत्र की पूजा भी करिए, पूर्ण श्रद्धा आस्था विश्वास से। कुंडली भी दिखवा लीजिए, आप देखिए निश्चित संतान होगी, क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बार-बार बोला है पतझड़ के बाद दिन आते हैं बाहर की ओर, जीना क्या जीवन से हार के। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब देखिए आपको उपाय क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, तंदूर की मीठी मीठी रोटियां बनाइए, तंदूर की मीठी रोटी बनाइए, और डेली आवारा कुत्तों को आपको मीठी रोटियां डालनी है, डेली नियम से 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी आप डेली तंदूर वाली रोटी बनाइए। रोटी तंदूरी होनी चाहिए और मीठी होनी चाहिए। गली के आवारा कुत्ते होते हैं, कोई भी आवारा कुत्ते को डालिए डेली, आप देखेंगे 30 से 45 दिन के अंदर आपको अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो भी संतान के संबंध में आपको रुकावट आ रही थी, वो रुकावटें धीमे धीमे दूर हो जाएंगी, वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगी, और आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। बस सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, कुंडली का उपाय करिए, क्योंकि वो दोष दूर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो दोष बने रहेंगे तो संतान में दिक्कत होनी ही होनी है। उसके बाद आप ये उपाय करिए, संतान गोपाल यंत्र की पूजा करिए, देखिए चकाचक आपके घर भी किलकारी गूंजेगी, आनंद आएगा, और आप खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा। क्योंकि जब मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर खुश होता है तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। मुझे लोग फोन कर कहते हैं गुरु जी मेरा काम बन गया, मुझे इतना आनंद आता है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। आपकी खुशी मेरी खुशी, और आपका दुख मेरा दुख। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।